तो बच्चों आज हम स्क्वायर के ऊपर एक लास्ट मज़ेदार बात करेंगे। वो है मज़ेदार बात नंबर 12। और ये मज़ेदार बात पता है क्या है? स्क्वायर के ऊपर लास्ट मज़ेदार बात है, ये है पाइथागोरियन। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये वाली बात जो आपका वो किया हुआ ना हमने, हाईलाइट जो किया हुआ यहाँ पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ये क्या होता है बच्चों कि कुछ तरीके के स्क्वायर नंबर देखे गए हैं, पाए गए हैं। जैसे देखो, 3 स्क्वायर किया प्लस 4 स्क्वायर किया तो ये आता है 5 स्क्वायर। ऐसा ही नहीं, 6 स्क्वायर किया प्लस 8 स्क्वायर किया तो ये आता है 10 स्क्वायर। सो बच्चों, ऐसा पाया गया है कि कुछ तरीके के स्क्वायर नंबर होते हैं जो कि ट्रिपलेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, ये ट्रिपलेट्स, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स। किसको बोलेंगे ट्रिपलेट्स? 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट नंबर बोलेंगे, क्योंकि ये, और कोई भी ट्रिपलेट नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं उस पे आऊंगा मैं, ठीक है। बट ऐसा समझ लो कि अगर वो दो नंबर के स्क्वायर को जोड़ दूं और तीसरा नंबर का स्क्वायर करने पे आ जाता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखाओ। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू होता है 13 स्क्वायर। अगर ऐसा है तो कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? 5, 12, 13 स्क्वायर नहीं, वो नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब ऐसा समझ लो, 3 साथी हैं। एक ये, एक का नाम है 5, एक का नाम है 12, एक का नाम है 13। ये 3 आपस में साथी हैं, इसलिए बोलते हैं ट्रिपलेट्स। और पाइथागोरियन क्यों बोलते हैं? ठीक, पाइथागोरियन इसलिए बोलते हैं बिकॉज पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबसे पहली चीज बताई थी। सबसे पहली बार एक चीज बताई थी। वो क्या चीज बताई थी बच्चे? वो ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये साइड का लेंथ, लेंथ मतलब कितना बड़ा है ये साइड, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो पता है ये वाला साइड क्या हो, कितना होता है? ये साइड अगर सी है तो ऐसे लिखते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने पहली बार बताया था। क्या बताया जी? उसने बोला कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो ही वैलिड है। क्या वैलिड है? अगर उसका एक साइड ए है, दूसरा साइड बी मीटर लंबा है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए ए स्क्वायर करो, बी स्क्वायर करो, और वो सी स्क्वायर निकलेगा, तो सी निकालने के लिए इसका रूट कर दो। ये बताया तीसरा साइड निकालने के लिए। जैसे जैसे आओ देखते हैं। अगर मान लो एक साइड इसका 6 सेंटीमीटर होता है लंबा, और इसका ये वाला होता है 8 सेंटीमीटर। कौन सा वाला? यहां से लेके यहां तक, ये लाइन, ये साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या? यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ये 6 और ये 8 होता, और मैं तुमसे पूछता कि मुझे ये बता सकते हो ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये वाला, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस ने बोला कि हाँ हम बता सकते हैं। ये अगर c मान लिया जाए इसको, तो c इज इक्वल टू, देखो, a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है? 6, 6 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या है? 8, 8 का स्क्वायर, और इसका रूट कर दो। देखो तो 6 स्क्वायर कितना आता है? 36, प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा? 64, इसका रूट। ये टोटल कितना हो गया? 100 का रूट। 100 का रूट होता है 10, 10। तो ये c निकल गया मेरा।
सी कितना निकला? 10 निकला। तो देखो, ये नंबर ऐसा अगर मैं बोलूं कि ये नंबर एक दोस्त हैं, तो ये ट्रिपलेट हैं। और कौन से ट्रिपलेट हैं? पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। क्योंकि पाइथागोरस के फॉर्मूले से ही ये 10 निकाल पाए हम। और फॉर्मूले से क्या निकाल पाए? 10 तो वैसे होता भी, लेकिन पाइथागोरस ने since पहली बार बताया। देखो, वही मैंने लिखा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसी रूट को अगर मैं हटा दूं यहां से, तो यही क्या बन जाता है? ये सी स्क्वायर बन जाएगा। यही तो है ट्रिपलेट। 8, 6, 8 और 10। उसी तरीके से तुमने अगर इस साइड को 5 सेंटीमीटर ले लो, करके देख लो खुद ही। 5 ले लो, ये 12 ले लो, तो 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर करोगे तो 13 स्क्वायर आता है। इसलिए ये वाला साइड अगर तुम मेजर करते हो स्केल से और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुमको पता चलेगा कि ये 13 सेंटीमीटर होगा ही होगा, 100%। इसलिए बोलते हैं इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसमें क्या मजेदार बात होगी? इसमें मजेदार बात ये होगी कि जी आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसा ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है स्क्वायर में, कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया तो 5। इसके बदले में मैं 5 का स्क्वायर भी लिख लूंगा। क्योंकि देखो ना, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 + 16 25, और 25 हुआ ना 5 का स्क्वायर, 25। बात बराबर है। उसी तरीके से ये सभी नंबर के ऊपर सेट होता है, लेकिन कोई सा भी नंबर नहीं, ये सिर्फ वही नंबर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तुम बोलोगे सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करें? पता कैसे चलेगा कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? तो पहली चीज तो ये, ऐसे करके देख लो। अगर दो नंबर को स्क्वायर करने पे तीसरे नंबर का स्क्वायर आ जाता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है। और जो तीसरा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है। देखो, सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर, है ना। एक चीज और भी लिखा हुआ है मैंने, कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं: 2m का होल स्क्वायर, m² - 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू m² + 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, ये भी बता देता हूँ। तो जी, मैंने बोला ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ ऐसे हैं: 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब अगर मैं जेनरिक टर्म में बोलूं कि कोई एक ऐसा जनरल तरीका है क्या जिसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ, ऐसा है। ये जनरल तरीका। ये कैसे पता चला कि ऐसे ही होगा? किसी ने निकाला है, कोई मैथमेटिशियंस ने निकाला है सोच समझ के, कि ऐसे करके देखो। अब हम, हमारे को तो सहूलियत होगी ना। किसी ने ऑलरेडी बनाया है, लेकिन सहूलियत तो मुझे हो गया, हम लोगों को हो गया। कैसे? तुम करके देखो। 2m का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4m² प्लस m² - 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? m⁴ a² + b² वाला फॉर्मूला, ठीक है, +1 -2ab m²। ये आया। अब देखो क्या आएगा। इसको हम लिख सकते हैं m⁴, या इसी को लिख सकते हैं m² का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? प्लस 4m² में से 2m² चला गया। कितना m²? 2m²। देखो, 4 आम में से 2 आम चला गया। कितना आम? 2 आम, इसलिए 2 आम, 2m²। ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, अगेन ये ए की तरह है, पूरा का पूरा m² ए की तरह है। a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको लिख सकते हैं ना a+b का होल स्क्वायर, m² प्लस 1। m² की जगह पे a है, a+b का होल स्क्वायर। यही तो है, देखो, m² + 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली इतना तो मुझे पता चल गया कि जी ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है ना। सही इक्वेशन है, क्योंकि इतना का स्क्वायर कर रहा हूं और इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये इसका स्क्वायर हो रहा है। और यही तो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जेनरिक फॉर्म में अगर बोले तो। कोई एक नंबर नहीं है, लेकिन जनरल फॉर्म, जैसे हम इसमें कर रहे थे ना, जनरल फॉर्म लेकर के a5, ये जनरल फॉर्म मैंने बोला इसको प्रूव करना है, एक जनरल फॉर्म लेकर के देख लो। एक नंबर के जगह a और b लेके देखो। ये सब कर रहे थे। वैसे ही, अच्छा, यहाँ पे तुम m नहीं लेना चाहते हो, a भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो।
अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्म देखना है तो ये ऐसे भी हो सकता है 2a² प्लस a² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। ठीक, ये है। अब देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में इतना याद रखना जो सबसे बड़ा नंबर होगा, दो छोट मतलब तीन नंबर होंगे ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, तो तीन नंबर तो होंगे ही। तीन दोस्त है ना उसमें, जैसे एक दोस्त है 6, एक दोस्त है 8, दूसरे दोस्त तीसरे दोस्त का नाम है 10। तो जो सबसे बड़ा दोस्त होगा 10 वाला, 10 सबसे बड़ा है, वो सबसे लास्ट में आएगा। दो छोटे छोटे का स्क्वायर का सम बड़ा वाले के स्क्वायर का होता है, इतना दिमाग में रखना है। जैसे देखो इसमें भी 5, 12, 13 ये तीन दोस्त थे, तो 5 और 12 दो जो छोटे छोटे हैं उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू बड़े वाले दोस्त का स्क्वायर का सम 13 का। सेम यहां पे देख लो, 4, 3, 5 तीनों दोस्त हैं। कौन दोस्त? इनका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, तुम्हारे दोस्त के नाम होते हैं, अल्फा कंपनी, अल्फा ग्रुप, है ना। सो वैसे ही तीन दोस्त हैं, 4, 5, 3, 4 और 5। सबसे बड़ा कौन है? 5। तो दो जो छोटे छोटे बच गए उसके स्क्वायर का सम 5 के बराबर होगा। ठीक, वैसे ही देखो, a² प्लस 1 बड़ा है, ये a² माइनस 1 तो छोटा ही होगा ना, a² माइनस 1 किसी से घटा रहे हैं, और 2a, ये तीनों, ये दोनों छोटे छोटे का स्क्वायर का सम बड़े वाले के बराबर है। तो ये जेनरिक फॉर्म दिमाग में रखना। ये जेनरिक फॉर्म सर क्यों दिमाग में रखें, इससे कोई फायदा होगा क्या? ठीक है, आपने एक चीज तो बता दिया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, वो मैं समझ गया कि कुछ ऐसा नंबर है, तीन दोस्त हैं जिस जो इस तरीके के नंबर को सूट करते हैं। लेकिन जेनरिक फॉर्म याद करके कोई फायदा है क्या? हाँ है। अगर इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन होता तो, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो मुझे पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन नंबर हो सकते हैं, या तो 2a, दूसरा मेंबर कौन है? a² माइनस 1, और तीसरे दोस्त का नाम क्या है? a² प्लस 1। और तीनों दोस्त आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं? दो छोटे छोटे दोस्त को पकड़ लो, 2a² को पकड़ लो, a² माइनस 1 ये छोटा वाला दोस्त है, दोनों इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो ये जो बड़े वाला दोस्त है a² प्लस 1 इसके बराबर होता है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो मुझे एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ जिसका सबसे छोटा नंबर 8 हो। आओ रख के देखते हैं। 2a के जगह पे क्या है, एक बार ट्राई करते हैं कि 2a के अगर 2a इक्वल टू 8 हो तो a इज इक्वल टू 4। ठीक, उसी तरीके से a² माइनस 1 दूसरा दोस्त है, तो a क्या निकल चुका है? 4। तो 4² - 1 कितना होगा? 15। दूसरा दोस्त आ गया 15। ठीक है, पहला दोस्त था 8, तो दूसरा दोस्त हो गया 15। तीसरा दोस्त निकाल के देखते हैं। तीसरा दोस्त है a² प्लस 1। ए क्या, ए कितना है? 4। तो 4² + 1 16, एक 17, 17। ठीक, अब देख लो, क्वेश्चन पूछा है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा बताओ। तो पहले ट्रिपलेट लिख लेते हैं। ट्रिपलेट क्या बना मेरा? तीन दोस्त निकल गए, 8, 15 और 17। हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसका 8 ही तो है, भी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तुम अगर आजमाना चाहते हो तो करके देख लो। 8² प्लस 15² करोगे तो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है जी। सो ये फायदा है, ये इस तरीके का जानने का कि जो तीन दोस्त हैं उनका जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ये है 2a² - 1 दूसरा दोस्त है, और तीसरा दोस्त है a² + 1। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी अगर एक दोस्त के बारे में भी पता है, जैसे ये बोला ना, देखो इसने बोला कि मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 हो,
एक दोस्त के बारे में भी अगर पता है तो देखो मैं सारे दोस्त बता दूंगा, तीनों दोस्त के बारे में बता दूंगा। जैसे एक दोस्त के बारे में पता था मुझे 8 है, तो मैं क्या किया, मैंने ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए इक्वल टू 4 आ गया। अब ए इक्वल टू 4 आ गया तो दूसरा दोस्त निकल गया, ए स्क्वायर माइनस 1। तीसरा दोस्त भी निकल गया, ए स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने निकाल लिया 15 और 17। ये फायदा है जी। और ये हमने बराबर कैसे क्यों कर लिया, दिस इज इक्वल टू दिस क्यों किया, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये बस जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, एक दो और क्लास जिसमें हम आई थिंक एक क्लास और लेंगे जिसमें स्क्वायर रूट के बारे में कुछ बताऊंगा। ओके, एंड देन चैप्टर 5 वुड बी ओवर।